R1 माइनस 1/R2। तो ये अपना प्यारा सा फार्मूला निकल के आया है। हेलो ठीक दोस्तों, है, तो आज हम लोग बात करने वाले एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की, इसमें हमारा क्या है, पतले लेंस के लिए सूत्र या इसे बोलेंगे लेंस मेकर सूत्र। तो आज हम लोग इसका करेंगे ऑपरेशन। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, है ना। तो देखते हैं, हमारे पास एक लेंस है, इसका जो हमारा लेंस की मोटाई टी है, ठीक है, और इसका अपवर्तनांक n है। ये वायु में रखा हुआ है। किस में रखा है? वायु में। अब जब वायु इधर भी हो गया हमारा, इधर भी वायु माध्यम हो गया, इसके सामने स्मॉल u दूरी पर एक वस्तु है O। यहाँ से एक प्रकाश किरण चली, इस तरीके से हमने दिखाया यहाँ पे। तो प्रकाश किरण चली तो प्रथम पृष्ठ के कारण इसकी इमेज I डैश पर बनी है, जिसकी P1 से दूरी कितनी है? V डैश है। अब ये वस्तु वास्तव में तो नहीं बनी, इसके लिए जो दूसरा पृष्ठ है, ये जो I डैश है वस्तु का काम करेगा। तो इसकी जो इमेज बनेगी बिंदु I पर बनेगी। कहाँ पर बनेगी? बिंदु I पर। तो इस डेरिवेशन का ऑपरेशन करने से पहले बात करते हैं हम लोग ज्ञान की। तो ज्ञान की बात क्या होने वाली है? तो ज्ञान की बात ये रहेगी आपके लिए, जब हमारा कोई गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तन होता है, जैसे माध्यम n1 से कोई प्रकाश किरण n2 में जाती है, अगर इसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो इसके लिए एक बच्चों फार्मूला निकलवाया था। n2 में गई तो n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। ये कुछ इस टाइप से फार्मूला निकल के आया। तो इसी का पूरा यहाँ पे खेल होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसमें किस तरीके से बहुत आराम से। तो पहले पृष्ठ के लिए बात करेंगे, प्रथम पृष्ठ के लिए। प्रथम पृष्ठ के लिए, तो प्रथम पृष्ठ के लिए क्या होगा हमारा? ध्यान से सामने सूत्र हमारा क्या है? n2/b माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। ये है ना। अब समझो बच्चों, n2 का मान n है, n1 का मान 1 है, और b का मान हमारे पास v डैश है, और इस पृष्ठ की जो है इसकी वक्रता त्रिज्या इसकी कितनी है? r1 है, और इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। इसका मान n है, b का मान v डैश है, वायु के लिए n1 का मान 1 है, u ही है हमारे पास n माइनस 1/r1। r1 इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1, और देखिए बच्चों v हमारी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस v डैश है, राइट। प्रथम पृष्ठ का ये हो गया, तो इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। इसे डाल दिया हमने, इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए। तो दूसरे पृष्ठ के लिए, तो दूसरे पृष्ठ के लिए हम लोग बात करते हैं बच्चों बिल्कुल इसी में। अब यहाँ इतना थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे हम n1 से n2 में गए तो हमारा n2 माइनस n1 आया। अब हम अगर n2 से n1 में जाते तो चीज़ें हमारी बदल जाती हैं। यहाँ पे n1 आ जाता है, यहाँ पे n2 आ जाता। तो वही घटना यहाँ पे होनी, हम n2 से अब n1 में जाएंगे दूसरे पृष्ठ के लिए, तो चीज़ें बदल जाएंगी। n1 की जगह n2, n2 की जगह n1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो दूसरे पृष्ठ के लिए बेटा हो जाएगा 2n1/b माइनस n2/u बराबर n1 माइनस n2/r2, ठीक है। अब इनकी सारी वैल्यू पुट हम लोग कर देते हैं। n1 का मान हमारे पास बच्चों 1 है, 1/, लेकिन उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि n1 और n2 क्या है। देखिए आपस में ये चेंज क्यों हुए। अब देखिए यहाँ प्रकाश किरण हमारी n1 से n2 में गई, तो n1 से n2 में, तो n2 माइनस n1 हुआ। अब n2 से n1 में गई तो ये चीज़ें आपस में बदल गई, सीधी सी बात है। अब ये वस्तु का काम करेगा, तो इसलिए u की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, यानी कि v डैश में से t कम कर देंगे, और b तो हमारी v रहेगी। तो सारी वैल्यू पुट करते हैं जल्दी से। n1 का मान हमारे पास 1 है अपॉन v माइनस n2 का मान n है, u का मान यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि b डैश माइनस t हो गया, और बराबर n1 का मान 1 है माइनस n अपॉन इसका वैल्यू r2 है। तो ये अपना हो गया समीकरण। अभी इसे नहीं दो नाम देंगे। अब देखिए अगर हम बहुत पतला कह दें इस लेंस को, t का वैल्यू बहुत कम है, तो यदि लेंस बहुत पतला है,
कैसा है, बहुत पतला है। तो इस केस में बेटा क्या होगा, ये टी को हम लोग हटा देंगे तो 1/v n/v डैश बराबर यहाँ I1 माइनस n/r2, इसे नाम दे देंगे समीकरण 2। ये समीकरण 1 है हमारा, ये समीकरण 2 है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इन्हें जोड़ते हैं बड़े प्यार से। तो देखिए इधर हम हटा दे रहे हैं, क्या है हमारा, तो इन्हें जोड़ेंगे बेटा। ये देखिए हमारे पास है n/v डैश माइनस 1/u प्लस करेंगे ये प्लस 1/b माइनस n/v डैश बराबर, इधर का हिस्सा देखिए हमने दोनों इकट्ठे कर लिए, ये लिख लिया फिर ये लिख लिया, इसके बाद ये लिख लेते हैं और ये लिख लेते हैं, प्लस n-1/r1 प्लस 1 माइनस n/r2। ठीक, दोनों ऐड हो गए। अब क्या करेंगे, देखिए ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, ये और ये आपस में कट गए हैं, तो बचा है 1/b माइनस 1/u बराबर, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ से आगे पीछे से लिख लेते हैं। तो n-1/r1 माइनस आगे आ जाएगा, तो n-1/r2, तो 1/b माइनस 1/u, n-1 बाहर आ गया, बचा 1/r1 माइनस 1/r2। अब बात ये है बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश करिए यहाँ पे। जैसे हम अनंत से अनंत पे ये वस्तु हमारी रखी है, जब अनंत से कोई प्रकाश किरणें आती हैं तो उत्तल लेंस का काम रहता है कि उसे फोकस बिंदु पे मिलाता है। तो अगर हमारी वस्तु अनंत पे रखी होगी, यदि u कहाँ होगा, अनंत पे होगा, तो उसकी इमेज उत्तल लेंस कहाँ पे बनाएगा, उसकी इमेज जो है फोकस पे बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में b का मान f हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1/f माइनस 1/∞ बराबर n-1, और इसके बाद 1/r1 माइनस 1/r2। 1/∞ की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है बच्चों, तो 1/∞ 0 हो गया। इसके बाद n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये अपना प्यारा सा फार्मूला निकल के आया है। ठीक है, अब एक जानकारी हम आपको देते हैं कि जैसे यदि कोई माध्यम अलग माध्यम है, यदि वायु के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम है जिसमें लेंस रखा हुआ है, लेंस रखा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों आप क्या करोगे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो n का वैल्यू होगा वो हमारा Ng/n1 के बराबर, Ng/n के बराबर होगा। जहाँ Ng क्या है, जहाँ ये Ng है, ये हमारा जो बच्चों होगा, ये कांच का अपवर्तनांक किसका है, कांच जिसका लेंस बना हुआ है, कांच का अपवर्तनांक है Ng। और ये जो हमारा m होगा, ये माध्यम का अपवर्तनांक होगा, जिस माध्यम में लेंस को हम लोग रखेंगे उसका अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक रहेगा अपना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग n का मान निकाल के फिर बहुत आराम से इसमें रख देंगे और हमारा ये फार्मूला प्राप्त